उत्तर प्रदेश की तो हालत हम सभी जानते हैं कि वहां स्कूल बंद हो रहे हैं, 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। वहां तो इस तरह का जुमलेबाजी जो डार्क कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल, जिसको हम एक्स कहते हैं, अभी वहां ऑफिशियल हैंडल से उनके एक ट्वीट आता है कि 2 लाख भर्ती जो है हो जाएंगी 2026 तक शिक्षकों की। ये क्या योगी आदित्यनाथ के हैंडल से था या मुख्यमंत्री? यूपी वो गवर्नमेंट के हैंडल से। हाँ, कितनी? 2 लाख के करीब, 1,90,000 समथिंग कुछ था। ये आया, पोस्ट आया, बिल्कुल। तो वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके एक्स अकाउंट से ट्वीट होता है कि 2 लाख के करीब भर्ती हम 2026 मार्च तक करा लेंगे। वो फिर कुछ घंटों में भर्ती मिल जाती है, उनको सबकी सिलेक्शन हो जाता है और वो ट्वीट गायब हो जाता है दोपहर तक। तो इतनी जल्दी भर्ती हो गई? यस। तो नोटिफिकेशन भी आ गया, पेपर भी हो गया, सारी चीजें सब सेलेक्ट हो गए और दोपहर तक ट्वीट ही डिलीट हो गया। ये ऑफिशियल अकाउंट की बात है। मतलब टीचर, हम लोग जितने वीडियो नहीं बना पाए कि भर्ती आ रही है, उतने तो डिलीट कर दिया हम लोगों ने। फिर जितने लोग एक्टिव हैं वो लोग। तो इस पर बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई सफाई दी कि क्यों ये किया? किसी ने कुछ नहीं कहा। और 7 साल से भर्ती नहीं, वहां 7 साल से प्राथमिक स्तर पर तो भर्ती है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि वहां बार-बार ये चलता रहता है जुमलेबाजी के शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, वो समानुपात जो टीचर स्टूडेंट रेशो होता है वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बराबर है। फिर अचानक से एक दिन ट्वीट आता है कि 2 लाख भर्ती दे देंगे अगले साल। यानी वहां कमी तो है 7 साल में। ऐसा तो नहीं है कि टीचर रिटायर नहीं हुआ, किसी ने रिजाइन नहीं किया, कुछ कोई जरूरत ही नहीं टीचर्स की, या नए बच्चे नहीं आ रहे होंगे स्कूल में। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि जरूरत ही नहीं है शिक्षक की? तो वो पहले तो वहां बार-बार ये हुआ है कि शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात जो है, टीचर स्टूडेंट जो रेशो है वो बराबर है, कोई जरूरत नहीं है नए टीचर्स की। फिर अचानक से एक दिन आता है कि 2 लाख टीचर्स की जरूरत तो है और फिर वो डिलीट हो जाता है। तो आप मतलब होप दे रहे हैं पहले तो एक विद्यार्थी को। प्रयागराज मैं जा चुकी हूं कई बार, वहां शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है कई सालों से कि ये बिल्कुल टीचिंग वैकेंसी के लिए देखेगा, बट वो सालों से बन ही रहा है, हो कुछ नहीं रहा उसमें भी। उसके तहत उन्होंने टीजीटी पीजीटी की कुछ वैकेंसीज निकाली थी, फॉर्म भरे, पेपर उसका हुआ नहीं। अचानक से ना कोई डेट अनाउंस हुई, अभी कहा था कि जुलाई में लेंगे, कुछ नहीं पता। अब एक नई वैकेंसी आ गई एलटी ग्रेड के नाम पे, वो इस बार यूपीएससी कराएगा। तो मुझे लगता है जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे कि देश भर में 2-4 एग्जाम है जो ठीक से होते हैं, यूपीएससी कराएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक होगा। बिल्कुल। तो यूपीएससी या तो ले लेता है एनडीए, सीडीएस, यही 2-4 एग्जाम है गिन चुन करके जो टाइम पे होते थे। थोड़ा बहुत एसएससी को देख के लगता था कि इनके कैलेंडर है, हो जाती होंगी चीजें। अब मैं इसमें खुद शामिल हूं, हम लोग साथ में सारे टीचर जा रहे हैं, तो स्थिति वहां तो और खराब है। तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि टीचिंग को लेकर के कोई भी राज्य जहां शिक्षक भर्ती टाइमली आती हो। यूपी टेट हुए 4 साल हो गए हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में भी किसी को अप्लाई करना है तो बिना टेट के कैसे करेगा? टेट तक नहीं निकलता, टेट निकल जाता है तो फिर वैकेंसी नहीं आती। या तो सरकार कह दे कि भाई तुम कर तो रहे हो बीएड या कर तो रहे हो अपना डीएलएड, बट हम वैकेंसी देंगे नहीं, अपना देख लेना। जबकि बीएड के इन्होंने अच्छा कि प्राइवेट कॉलेज भी खोलने दिए हैं। और उसमें सर स्थिति इतनी खराब है, 6 साल तक ये चला कि बीएड वालों को प्राइमरी में हम लेंगे और फिर एक दिन 6 साल बाद फॉर्म भरवा के 50 जगह उन्होंने अप्लाई कर दिया और कह दिया कि नहीं बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं है। खैर वो एक अलग कहानी है। सीटेट साल में 2 बार हुआ करता था, इस बार वो भी नहीं हुआ, डिले हुआ है। लोग जाकर के जो टीचर और स्टूडेंट है वो आरटीआई लगाते हैं, तो वहां से जवाब आता है आरटीआई का, सीबीएसई कहता है कि वेबसाइट चेक करते रहो। तो डिले होने का रीजन बता दो, वेबसाइट चेक करते रहो तो हमें भी बताइए। वाह क्या बात है। व्यक्ति के अंदर धैर्य का संचार हो, ये शिक्षक सिखा पाए ना सिखा पाए, सरकार जरूर सिखाएगी। चेक करते रहो। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुए यानी नोटिफिकेशन आए लगभग 3 साल अब हो जाएंगे, तो मतलब हम क्यों कैलेंडर नहीं जारी कर सकते? देश को शिक्षकों की जरूरत नहीं है। फिर हम एक तरफ यूपी में कह रहे हैं स्कूल बंद कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं, वो स्कूल बंद क्यों करने पड़ रहे हैं हमें, ये क्यों नहीं देख रहे हैं हम कि उनकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए? कह रहे हैं ईसीसी लाएंगे वहां पे, जो यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होता है 3 से 6 वर्ष का, जिसको आंगनवाड़ी में पहले हम कहते थे, तो उनके लिए हम उन विद्यालयों को यूज करेंगे जब वो खाली हो जाएंगे। तो भाई एक कमरा वहां कर लो यूज, ईसीसी के लिए बना लो, प्ले कर लो वहीं पे। विद्यालय बंद करने की क्या जरूरत है? वो गरीब बच्चा जो ये आरटीई में भी कहा गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि प्राथमिक स्कूल जो है घर के 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और एलिमेंट्री जो 6ठी से 8वीं का स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब इन्होंने उसी को एक तरह से वायलेशन है आरटीई का कि आप 1 किलोमीटर से हटा करके कहीं और मर्ज कर देंगे और कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट दे देंगे। कुर्सियां मिलती नहीं है स्कूल में, ट्रांसपोर्ट मिलेगा। कमाल। सर अभी राजस्थान की बुरी हालत है।